हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्स फंड की। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सेक्टोरियल इंडेक्स और ब्रॉडर इंडेक्स की। उसके पहले हमने बात की थी इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं थीमेटिक इंडेक्स की। तो पहले थीमेटिक इंडेक्स क्या होता है। थीमेटिक इंडेक्स जनरली भविष्य की एक थीम पे आधारित होता है कि कौन सा सेक्टर भविष्य में चलने वाला है, किस में ग्रोथ आने वाली है। तो उन सेक्टर में जो कंपनियां कार्य करती हैं तो उनका एक पूरा समूह बना के इंडेक्स बना दिया जाता है। तो अभी जनरली यहाँ पे हम कितने इंडेक्स कवर करने वाले हैं, 7 से 8 इंडेक्स, जिसमें पहला कमोडिटीज़ है। कमोडिटीज़ इंडेक्स ये मेटल का इंडेक्स एक तरीके से मान सकते हैं। इसमें वो कंपनियां काम करती हैं जो इनको प्रोड्यूस करती हैं, जो इनको इनमें ट्रेड करती हैं। दूसरा है सीपीएसई। इसमें वो कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की होल्डिंग रहती है। तीसरा है निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा में वो कंपनियां आती हैं, ये वो सेक्टर होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर को मापता है। अब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, 2047 तक विकसित भारत जैसे वो है थीम है, तो वो इंफ्रा जैसे ही इंफ्रा बढ़ेगा उसी तरह तो विकसित भारत होगा ना। तो उन इंफ्रा बढ़ेगा तो उनमें कार्य करने वाली जो कंपनियां हैं जैसे डीएलएफ है, लोढ़ा है, तो ये कंपनियां उसमें काम करेंगी। तो इसको अपन कवर किससे करते हैं, इंफ्रा से। ये फोर्थ है 100 ईएसजी सेक्टर्स लीडर। इसमें वो कंपनियां रहती हैं जो अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी होती है, प्लस उस पर कोई निगेटिव न्यूज नहीं होती है। पांचवा है निफ्टी इंडिया डिजिटल। ये डिजिटल इंडिया में जो कंपनियां काम करती हैं तो उनसे लिंक पूरी कंपनियां होती हैं, जैसे जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, ये सब कंपनियां इस इंडेक्स में आती हैं। छठवां है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। इसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर जो भी ईवी बना रही हैं कंपनियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो पूरी कंपनियां या फिर जो उन कंपनियों से लिंक है, उनके ऑटो पार्ट्स बना रही हैं, तो इसमें पूरी इन कंपनियों का उनके परसेंटेज और परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। सेवन्थ है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मेक इन इंडिया के तहत जो कंपनियां यहाँ भारत में काम कर रही हैं उनको वेटेज है इसमें। अब ये तो इंडेक्स हो गए, इनको कवर अपन किससे करते हैं, ईटीएफ से करते हैं। जैसे या तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगा सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं इंडेक्स फंड के लिए, या तो फिर ईटीएफ। तो हम लोग इससे कवर करते हैं। तो कमोडिटीज़ का है कॉमो आई, सीपीएसई का है सीपीएसई, और निफ्टी इंफ्रा का है इंफ्रा आई। ये अपने जब ब्रोकिंग ऐप में आप डालेंगे जहाँ शेयर सर्च करते हैं तो इस कोड नेम से वो आ जाते हैं। निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर्स का है नॉर्मल ईएसजी। निफ्टी इंडिया डिजिटल का है टेंड आई, और सिक्स्थ निफ्टी ईवी का है ईवी इंडिया, और सेवन्थ निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का है मेक इन इंडिया, और एट्थ पीएससी का है एबीएसएल पीएससी शायद, उसका भी आगे देख लेंगे। और एट्थ का है इंडिया डिफेंस का है। तो इंडिया डिफेंस को दो तरीके से, एमओ डिफेंस या ग्रो डिफेंस से आप कवर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पहले इंडेक्स निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स की। इसमें कौन सी कंपनियां होती हैं, कमोडिटीज सेगमेंट को प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो के व्यवहार और प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, सीमेंट, बिजली, रसायन, चीनी, धातु खनन आदि क्षेत्र जैसे शामिल होते हैं। तो मेनली वो कंपनियां हैं जो कि ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीमेंट, पावर, केमिकल, शुगर, मेटल और माइनिंग में कार्य करती हैं। अब अगर इसका देखा जाए तो इसकी बेस डेट 2004 है और लॉन्च डेट 2011 है। अब इसके इंडेक्स रिटर्न परसेंट की अगर बात की जाए तो इसका पिछले क्वार्टर में जैसा करेक्शन चल रहा है -9.29 है, और 1 ईयर में इसने 43.13% दिया है। लास्ट 5 ईयर में 22.70 एनुअली दे रहा है, और जब से इंसेप्शन 2011 से 13.08% दे रहा है। इस इंडेक्स की खासियत ये है कि ये वोलेटाइल इंडेक्स होता है, गिरावट में अधिक गिरता है, और जब भागता है तो अच्छी तेजी, एक दिन में 2-3% कवर कर देता है। तो इसमें इसको मतलब रिस्की ट्रेडर यूज करते हैं। अब जब इसका पीई देखते हैं, फंडामेंटल्स में अगर आते हैं तो पीई इसका 21.02 है, पीवी 2.37 है, और डिविडेंड टिल 2.18 है। फंडामेंटल्स ये पीई पीवी को अगर आप सीखना है तो हमारे पहले की वीडियो हम बना दिए हैं, उसमें आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। अब इसकी टॉप कंपनी देखेंगे वेटेज के हिसाब से, तो इसमें सबसे ऊपर एनटीपीसी है 9.78% है, फिर रिलायंस इंडस्ट्री 9.67 है, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट 6.39 है, लास्ट में है वेदांता, ये 10th नंबर में है 3.98। इसमें टोटल 30 कंपनीज आती हैं, 30 स्टॉक्स और 6 सेक्टर जो कवर होते हैं। तो पहले तो इसमें ये है कि पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है अपना, क्योंकि 30 स्टॉक्स में जा रहा है, उसके बाद 6 सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। अब सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑयल, गैस एंड कंज्यूमरेबल फ्यूल सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर में पावर है,
तीसरे नंबर में मेटल और माइनिंग है, चौथे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फिर केमिकल है और कैपिटल गुड्स है। तो इसमें अपना पूरा पैसा जाता है। उसके बाद क्या है कि कंपनी, अगर इसमें थोड़ी कंपनी देखते हैं तो ऑयल गैस एंड कंज्यूमरेबल फ्यूल में रिलायंस है, कोल इंडिया है, ओएनजीसी है, आईओसी है, बीपीसीएल है। इसी तरह अगर पावर में देखते हैं तो सॉरी मेटल्स और माइनिंग्स में देखते हैं तो सबसे ऊपर कौन, टाटा स्टील्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, वेदांता है, हिंडाल्को है। तो ऐसी सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनका वेटेज है इसके हिसाब से, इसीलिए ये सेफ होता है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसमें पहला तो इतने सेक्टर्स में और इतनी कंपनियों में जाता है कि उनका अगर एक कंपनी का माइनस में भी रहता है रिजल्ट, या फिर परफॉर्म नहीं करती है तो बाकी उसको कवर कर देते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल में है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में है, ग्रासिम है, अल्ट्राटेक, सिमको है, श्री राम है। इसी तरह आप इसको स्क्रॉल करके पॉज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन इसको बात करते हैं जिससे अपन कवर करते हैं इसको। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसको हम कवर किससे कर सकते हैं, कमोडिटी इंडेक्स को, इसको हम कवर करते हैं कॉमो आई ईटीएफ से। तो इसमें इसका जब एक साल का परसेंटेज अपन देख लेते हैं कि कितना है, तो इसका है 30.59%, इसका एक साल का परसेंटेज है। और जबकि ये अभी करेक्शन के बाद है परसेंट, तो मतलब 40% के समथिंग ये एक साल में रिटर्न देता है। अब इसमें अगर कंपनी देख लेते हैं, इसका आप मतलब ये है कि इसका एक शेयर आपको 85 रुपये का मिलेगा, 80.559 में, जो कि इतने सेक्टर और इतनी कंपनियों में जाएगा। फिर इसमें अगर कंपनीज़ की कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। तो ये पूरी कंपनीज है 30 कंपनी। आप स्टॉक